भाई गुंडोगन भाई कत्ल प्लेयर है यार, मतलब कम ऑन यार। मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट टाइम मैं इतने प्रोफाउंडली किस मिडफील्डर के बारे में बात किया था। कुड इट बी जावी, इनिएस्टा या फिर क्रूज? डेफिनेटली मॉड्रिच। भाई गुंडोगन मैन कम ऑन, जिस हिसाब से बंदा प्राइम ज़िडान में टर्न करता है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, यार दिस इज नेक्स्ट लेवल भाई। और हमको सबको याद है लास्ट ईयर जब उसने कमबैक इनिशिएट किया था एस्टन विला के अगेंस्ट, जब वो प्रीमियर लीग जीते थे। और इस साल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके 2 गोल इनफ थे टू डिफीट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द एफए कप फाइनल। भाई गुंडोगन हरामखोर, वाओ। बाबा देखो, बंदा ना क्वालिटी है, इसके बारे में सबको पता है। मैंने कई बार बात किया है गुंडोगन की क्वालिटीज के बारे में। द कामनेस दिस गाय पोजेसेस, ही वोंट बी द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर ऑन द पिच। तुम कहोगे भाई यार गुंडोगन थ्रेट नहीं आती गेम में, बट देन भाई बंदा शो अप करेगा और ऐसी हरकतें करेगा, तुम कहोगे भाई वाह वाह। सो भाई सिटी जीत चुकी है एफए कप, सेकेंड टाइटल आ चुका है, ट्रेबल ऑन द लाइन है। वी नो कि भाई 24 सालों के बाद कोई एक टीम इन दी प्रीमियर लीग अगर एक ट्रेबल कंप्लीट करने वाली है तो वो है मैनचेस्टर सिटी। दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड राइट नाउ। और आज जो गेम हुआ यूनाइटेड अगेंस्ट, देखो दैट गेम वाज वेरी गुड एक्चुअली। यूनाइटेड फैंस शुड नॉट बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय दैट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बट यार सिटी है क्वालिटी यार, आज दिखा सिटी का क्वालिटी, सिटी का मैच्योरिटी आज पिच पे दिखी यार। उनको पता था कि ये गेम उनके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। गोइंग इन 3-2-4-1, कोई चेंजेस नहीं किए उन्होंने अपने 11 में। एक चेंज था, अकांजी कम्स इन ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन बिकॉज नेथन आके बहुत फिट नहीं थे टू स्टार्ट द गेम, तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज था। ओटेगा इन गोल थे, ऑब्वियसली एफए कप में ओटेगा ही खेले हैं, सो वी न्यू कि भाई ओटेगा खेलेंगे आज। एंड बाय द वे यार गाइस, ओटेगा अबे सिटी का सेकंड चॉइस गोलकीपर इज कहीं ना कहीं बेटर दैन De Gea in terms of what ETH wants De Gea to do। देखो भाई, जब तक बात आती है शॉट स्टॉपिंग की, गोल सेव करने की, या फिर भी तुम De Gea को ऊपर रैंक करोगे, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट द जनरल गेम प्ले ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज, उसमें भाई ओटेगा विल वॉक इनटू द टीम मैन। बंदे ने आज कितनी कामनेस दिखाई पिच पे। 4 से 5 प्लेयर्स ऊपर अप टॉप छोड़ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड कि वो प्रेस करें। स्टोन्स वहां पे क्राफ्ट टर्न मार रहा है भाई, वहां पे अकेला लास्ट डिफेंडर है वो बंदा, क्राफ्ट टर्न मार रहा है जहाँ पे 3 बंदे चढ़े तुम्हारे पे। शर्म की बात है यार, मतलब that was really too good from Manchester City to build from the back, but game wasn't that easy। आज के मैच wasn't a walk in a park for Manchester City। और ऐसा नहीं है कि भाई यूनाइटेड इस मैच को हारना डिजर्व करती थी। अब येस डेफिनेटली अगर तुम यूनाइटेड फैन से पूछोगे ना कि भाई इस गेम में जाने टाइम तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, तुम्हारी थिंकिंग क्या है, सारे यूनाइटेड फैंस डर रहे थे थोड़ा सा। बोला कि भाई यार ठीक है होप्स है यार, बट देखना पड़ेगा। सिटी ऑब्वियसली बेटर टीम है, बट वील गो एंड वील गिव 100%। तो यही हुआ एक्चुअली। बट प्लान क्या था, एरिक टेन हाग का प्लान क्या था? क्या लाइनअप उन्होंने गलत इस्तेमाल किया आज? 4-2-3-1 का लाइनअप इस्तेमाल करना, एरिक्सन को कैम रोल में खिलाना एंड फ्रेड एंड कैसेमेरो को डबल पिवट में खिलाना, ब्रूनो को राइट विंग पे भेजना, जेडन सांचो को खिलाना। बाय द वे जब गर्नाचो पिच पे आए, ही शोड अस इन द लास्ट 20-25 मिनट्स ऑफ द गेम कि भाई गर्नाचो पिच पे आने के बाद कर क्या सकते हैं। सो इट कॉल्स एंड इट शाउट्स इन द ईयर्स ऑफ एरिक टेन हाग कि भाई अगले साल से सांचो नहीं स्टार्टर होंगे यहाँ पे, मार्शियल स्टार्टर नहीं होंगे यहाँ पे, गर्नाचो शुड बी अ स्टार्टर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई ही शुड बी, बिकॉज बंदा जब पिच पे आया उसके बाद से बंदे ने गेम चेंज किया। यू कुड सी कि वो बंदा क्या कर रहा, ऑलमोस्ट स्कोर्ड अ ग्रेट गोल भाई। उसके आने के बाद से यूनाइटेड बेहतरीन अटैक करना स्टार्ट कर चुकी थी। उससे आने के पहले तक यूनाइटेड के 1 शॉट थे इन द सेकंड हाफ, उसके बाद से दे एंड द गेम विद 13 शॉट्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज ऑल अबाउट गर्नाचो, बट उस बंदे का थ्रेट वाज विजिबल, इमिनेंट क्रॉसिंग, उसकी टेनासिटी टू विन द पोजीशन। वो हरामी बंदा है यार, वो हरामी बंदा घुसेगा, कुछ तो करेगा। जेडन सांचो इज मच ऑफ अ नाइस गाय, he will do what he can with the ball, but ball lose हुई तो ठीक है, he'll walk away। गर्नाचो घुसेगा, he'll try to win the position back, but tactically गेम में क्या हो रहा था उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। सिटी बिल्डअप करती है इन 3-2-4-1, सबको पता है, डबल पिवट के साथ रॉड्री और जॉन स्टोन्स होते हैं, ठीक है। बैक लाइन उनकी स्प्रेड हो आती है, 2 इंटीरियर्स हो आते हैं, केडीबी और गुंडोगन, और राइट पे और लेफ्ट पे विथ स्प्रेड की होती है हालैंड अप टॉप। तो ऐसा सिस्टम होता है। अब इसको कैसे मैच करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड? उन्होंने क्या बैक 4 खिलाया था पूरा, वैन बिसाका, वरान, लिंडलॉफ और शॉ। तो वैन बिसाका राइट हैंड साइड विथ को होल्ड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पे इट वाज लूक शॉ जो कि मार्क कर रहा था बर्नार्डो सिल्वा को। सो दिस इज हाउ दे वर स्प्रेडिंग एट द बैक। मिड में एक स्क्रीनिंग लेयर थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाई एरिक टेन हाग ने, उसके लिए आई विल गिव हिम द प्रॉप्स यार। जो 2 डीएम्स थे उनको उन्होंने एज अ प्रेसर नहीं रखा, मतलब प्रेसर का मेरा मतलब है एज अ इनिशिएटर नहीं रखा टू जंप ऑन द प्लेयर्स एंड मार्क। जब सिटी बिल्ड कर रही है उन्होंने ऐसा उनको स्क्रीनिंग एजेंट रखा इन फ्रंट ऑफ द डिफेंसिव लाइंस। उससे उनको फायदा क्या मिला कि उनके फ्रंट लाइन है जहाँ पे एरिक्सन आते हैं कैम रोल में, और जो लेफ्ट हैंड साइड से सांचो और राइट हैंड साइड से आपके राइट विंगर ब्रूनो, तो वो क्या करेंगे, वो टक इन करेंगे। अब एरिक्सन वुड बी द गाय
गाय जो कि फ्रंट पे डिफेंस को प्रेस करेगा ऑफ मैनचेस्टर सिटी। वहां पे ही विल बी हेल्प्ड विद हु, ही विल बी हेल्प्ड बाय राशफोर्ड, जो कि दोनों बंदे प्रेस करने में हेल्प करेंगे। अब बात आती है ये दो विंगर्स की जो टक इन हुए हैं। अब ये जो बंदे इंटीरियर आते हैं ये प्रेस किसको करते हैं, ये मैन मार्क किसको करते हैं, पासिंग लेन को कट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रॉड्री और स्टोन्स। तो जो ये नैरो बिल्डअप करती है सिटी, आपके छाती को चीर के जो बिल्डअप करती है सिटी, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्लॉक किया। अब इससे क्या हो रहा था भाई, सिटी को वाइड जाना पड़ रहा था। सिटी वाइड जा रही है, लॉन्ग जा रही है। और गाइस यहाँ पे एक बात है यार, फर्स्ट गोल केम इन सम स्टाइल। भाई गेम में हार्डली गेम स्टार्ट हुआ था यार, बंदे अभी अपने टीवी खोल रहे हैं, सब अपना पे चिप्स लेके बैठे हैं, लाओ भाई हम ठूसते हैं, पहले थोड़ा सा स्नैकिंग किया जाए। बंदे रेडी हो रहे हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। और इधर सिटी कहती है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉन्ग जाएंगे और डायरेक्ट प्ले करेंगे। और इट इज़ सो अनलाइक सिटी गोल। और जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने ये बात कई बार बोली भी है, सिटी इस साल दे हैव बीन मैच्योर, दे हैव बीन प्रैग्मेटिक एट टाइम्स यार। वो बहुत एफिशिएट नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। वो हालैंड का इस्तेमाल करते हैं व्हेन दे हैव टू गो डायरेक्ट। बायर्न म्यूनिच वाला गेम याद होगा जहाँ पे उन्होंने एक पास, दो पास में गेम खोला था, हालैंड ने उपमैकानो को गिरा के वो गोल मारा था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टाइल जहाँ पे ओर्टेगा डायरेक्टली लॉन्ग है। चेक दिस आउट, ओर्टेगा लॉन्ग जाते हैं एंड आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ओवरलोड की है मैनचेस्टर सिटी ऑन द राइट फ्लैंक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि केडीबी, हालैंड और बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द पिच पे चढ़े हुए हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे सबसे पहले तो हालैंड बॉल विन करते हैं अगेंस्ट कैसेमेरो, बॉल रिकोशे होकर पीछे जाती है एंड लिंडलॉफ के अगेंस्ट केडीबी वो हेडर विन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फॉल करती है फॉर गुंडोगॉन। अब एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करना, लुक एट दिस, ये चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की मेरे लिए। गुंडोगॉन इतने खाली स्पेस में, इतने अर्ली ऑन, ऑब्वियसली 7 ही सेकंड्स हुए हैं ऑन द क्लॉक, बट ही इज ओवर हियर फ्री मैन। ये क्या कर रहे हो भाई, कौन है यहाँ पे गुंडोगॉन के ऊपर? ये सेंट्रल चांस को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। अ लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू कि जिशान भाई बस स्टार्टिंग के 5 सेकंड ही तो हुए थे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ टीम टू बी सो स्ट्रक्चरली वेल? बट भाई ये एक फाइनल है, यू हैव टू बी, और खासकर सिटी के अगेंस्ट तो ये छोटे छोटे गैप्स और छोटी छोटी डिटेल्स तो मिस करोगे, पिलाओगे। और वही हुआ, तुमने यहाँ पे गुंडोगॉन के ऊपर कोई प्रेस नहीं रखा, और जो प्रेस आया भी यहाँ पे एरिक्सन देखो भाई, आज एरिक्सन अबिस्मल थे। It calls it again, it screams in the face of ETH again, telling कि भाई उनको एक मिडफील्डर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक गोलकीपर चाहिए और एक स्ट्राइकर चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट गो विद एरिक्सन डूइंग दिस रोल। और ये बहुत ही गंदा था। फ्रेड कहाँ है? what is Eriksen doing over here? He should put pressure on Gundogan यार। और किस हिसाब से गुंडोगॉन भाई, ये फ्री में गुंडोगॉन यहाँ से शॉट ले रहा है। एंड एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, आई शो यू दिस स्क्रीनशॉट। ये ऑब्वियसली सबको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बॉल फॉल करती गुंडोगॉन के पास, उन्होंने अपने कुछ नहीं सोचा, राइट फुट हॉक दिया भाई। और चेक दिस आउट मैन, ये जो शॉट बंदे ने लिया, और डेहिया आई थिंक राइट फुट पे ज़्यादा बैलेंस थे, उनकी जो पूरी बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूटेड थी ना वो राइट फुट पे थी, बिकॉज इवन ही वॉजेंट इवन एक्सपेक्टिंग कि भाई गोल पड़ने वाला है, इवन ही डिडंट नो कि भाई गुंडोगॉन यहाँ से शॉट लेने वाला है, सो ही वॉजेंट रेडी। उसकी पोजिशनिंग बहुत खराब थी इस गोल के लिए, और कहीं ना कहीं आई वुड से भाई गुंडोगॉन पिक्ड आउट दैट गोल सो फैंटास्टिकली वेल भाई। ये जो उसने शॉट लिया है ना यहाँ पे, और तुम देख सकते हो डेहिया की पोजिशनिंग बहुत वाहियात है। सो यहाँ पे डेहिया के ऊपर वील हैव टू आस्क क्वेश्चंस यार। इट हैजंट बीन अ गुड सीजन, नाइदर अ गुड गेम। उस बंदे ने ठीक है गोल्डन ग्लव जीता, व्हाटएवर इट इज फाइन, बट दीज आर द मिस्टेक्स अर्ली ऑन थे। व्हाटएवर ये मिस्टेक्स है, टॉप लेवल पे आप नहीं कर सकते ये मिस्टेक्स। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आज केम इनटू सो मच क्वेश्चन। बंदा बैक से बिल्ड नहीं कर पा रहा है बिकॉज आपके पास लीचा नहीं है, यू कांट बिल्ड फ्रॉम द बैक। और सिटी का प्रेस हाई बहुत खतरनाक है। हालैंड है, गुंडोगॉन है, केडीबी है, और आपके पास बर्नार्डो है, जैक ग्रिलिश है, ये सारे प्लेयर्स चढ़े हुए ऊपर एंड आपको प्रेस कर रहे हैं, यू कांट बिल्ड फ्रॉम द बैक। तो भाई डेहिया क्या करेगा? डेहिया विल गो लॉन्ग, और जब डेहिया लॉन्ग जा रहा है तो उसकी इतनी गंदी डिस्ट्रीब्यूशन कि वो 8 times out of 10 he is going for a throw in, और वो बार बार अपने प्लेयर्स को अपोलोजाइज कर रहा है, भाई सॉरी यार, सॉरी फॉर द बैड डिस्ट्रीब्यूशन। और एक दो बॉल सही लैंड भी कर रही है ना अपोजिशन के बॉक्स में, सिटी चढ़ रही है, सेकंड बॉल विन कर रही है। मुझे गेम देखने से यही लगा कि भाई आज ऑब्वियसली टैक्टिकली या सुपीरियर नहीं है यूनाइटेड, मे बी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल भी यूनाइटेड सुपीरियर नहीं है। व्हाट दे कैन डू, they can make life hard for Manchester City, and somewhat they did at certain levels, but वो जो गेम था उनका कि वो सेकंड बॉल विन करेंगे, हैव द पिच एंड दे विल अटैक, कहीं ना कहीं इट वाजंट शोन। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन था यहाँ पे डेहिया के लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, दे वर वेरी पुअर। सेकंड गोल जो पड़ा ना है मेरे भाई,
पहले तो भाई फ्रेड ने फुद्दू यहाँ पे टैकल दे दिया, कोई जरूरत नहीं थी टैकल मारने की, फुद्दू की फ्री किक यहाँ पे फ्रेड ने दे दी। उसके बाद से तुम एक चीज चेक करो, 10 प्लेयर यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के इन दी बॉक्स हैं, घुसे हुए हैं, एंड यहाँ पे हु स्कोर्स द गोल, अ गाय हु इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो यू कुड क्वेश्चन कि इफ इट्स अ De Gea मिस्टेक, यू कुड क्वेश्चन इफ इट्स अ डिफेंसिव मिस्टेक, बट यू कांट लेट अ प्लेयर आउटसाइड द बॉक्स इन द जोन 14 टू हैव अ शॉट लाइक दिस। व्हाट वर यू डूइंग? यहाँ पे वैन बिसाका जंप कर क्विकली, और यहाँ पे डिफेंडर्स फेल टू ब्लॉक द शॉट, जो कि बहुत अच्छा नहीं था। गुंडोगान डिडंट हिट इट इन अ नाइस वे यार, बस किसी तरीके से शॉट ले लिया। De Gea put his fingertips on the ball. मेरे ओपिनियन में अगर एक गोलकीपर इतना केपेबल है to put his hands on the ball, he should save that, or be it in a final, you have to save that. United can't go next season and they will not win anything if they stand with David De Gea. I said it. They have to sign a new goalkeeper. But ठीक है, all right. A lot of people will ask me the question about the penalty incident as well. So guys, उसको explain करने के लिए ना मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले rules दिखाता हूँ। तुम ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख लोगे कि भाई वो जो बंदे ने बॉल हिट की वो जैक ग्रिलिश के हाथों से लगी, उसका हाथ ऑब्वियसली अननेचुरल पोजीशन में था, बट हाउ कैन यू एवर जंप विदाउट मेकिंग योर हैंड जंप? आप ऐसे करके थोड़े जंप करोगे यार। इफ यू हैव टू कंटेस्ट फॉर द बॉल, तुम लीप लोगे तो तुम हाथ को अपने पुश करोगे, तुम ट्राई करना जंप करना, ठीक है, अपने घर पे, और तुम हाथ ऐसे रख के जंप करना। कैन यू डू दैट? और स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैकिंग बैक, आप पीछे जा रहे हो एंड आपको जंप करना है, हाउ कैन यू जंप विद योर हैंड क्लोज लाइक दिस? और दिस इज अ रूल दैट हैज कम इनटू क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई काफी सारे लोग इस रूल को क्वेश्चन कर चुके हैं, एंड आई विल स्टिल मेक अ क्वेश्चन लाइक दैट। बहुत हार्श पेनल्टी थी इन माय ओपिनियन, बहुत हार्श पेनल्टी थी। इससे बेहतर तो तुम रोमा वाले गेम में वो पेनल्टी दे देते, उसमें भी भाई प्रॉक्सिमिटी बहुत दूर थी, यू कुड हैव गिवन दैट पेनल्टी अगेंस्ट फर्नांडो, दे देनी चाहिए थी भाई, इससे तो बेटर थी। और ग्रिलिश हैड नो आइडिया, उसका हेड टर्न था, कोई इंटेंशन नहीं है, बट द ओनली रीजन द रेफरी गेव दैट पेनल्टी वाज बिकॉज वो हाथ पे कांटेक्ट हुआ, जस्ट दैट, और उसके हाथ थोड़े से ऊपर रेज थे। सो रूल्स क्या स्टेट करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं IFAB क्या बोलता है कि आपने या तो बॉल को डेलिबरेटली टच किया तो वो आपको पेनल्टी मिलेगी, नहीं तो द टचेस द बॉल विद द हैंड व्हेन इट हैज मेड देयर बॉडी अननेचुरली बिगर। मतलब आपने अपनी बॉडी को अननेचुरली बिग बना लिया हो, मतलब ये है आपकी बॉडी कंटेंट, ये है आपकी बॉडी अननेचुरली बिगर व्हेन यू आर कंटेस्टिंग अ टैकल। ये मेन रूल है जिस पे हम आज फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लिख रखा है, आप ये देख सकते हो, पढ़ लेना। बट देन यहाँ पे चेकआउट करना व्हाट इज बीन सेड ओवर हियर। अहेड ऑफ द 2021-2022 season, IFAB also clarified that the referees were looking for a deliberate action in which proximity of any defender to the ball being struck will influence the referee's decision. So what does that mean? प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है भाई? क्लोजनेस, तो दूरी, इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी सिंपल भाषा में, ठीक है। और डेलिबरेट एक्शन, ये दो अभी भी फैक्टर्स हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर रेफरी अपना डिसीजन बनाएगा कि भाई क्या जो बंदा हैंडबॉल किया, क्या वो इंटेंशनली किया, क्या वो प्रॉक्सिमिटी में बहुत क्लोज था। बिकॉज गाइज, अगर तुमने बॉल मेरे पे हिट की और मैं तुमसे बहुत दूर हूं, ठीक है, मतलब 2 यार्ड्स दूर हूं, बॉल मेरे हाथों पे लगी, इट कैन बी गिवन एज अ पेनल्टी इवन मेरे हाथ थोड़े से नॉर्मल पोजीशंस में हैं। बट दिस वन, ये प्रॉक्सिमिटी काफी क्लोज थी, यहाँ पे इवन जैक ग्रिलिश हैड नो आइडिया, कोई डेलिबरेट एक्शंस नहीं था। सो इन माय ओपिनियन आई विल गो ऑन टू से दिस, इट शुडंट हैव बीन अ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू मी। इससे पिछली वाली पेनल्टी के लिए आप सेड कि इट कुड हैव बीन, रोमा और सेविया वाले गेम में, ये मुझे नहीं लगी, बहुत हार्श डिसीजन मुझे लगा मेरे ओपिनियन में। बट गाइस, मूविंग फॉरवर्ड गेम के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड को यहाँ पे आई विल वांट टू प्रेज देम, बिकॉज यूनाइटेड ने सिटी के लिए ये काम आसान नहीं किया था। उन्होंने 2 स्क्रैपी गोल्स मारे यार। पहला वाला गोल तो फ्रॉम एनीवेयर आ गया, ठीक है, वो तो एक पूरा ब्लाइंडर ऑफ अ गोल था जो कि गुंडोगान ने मारा। सेकंड वाला गोल भी इट केम फ्रॉम अ सेट पीस यार। तो यूनाइटेड शुड बी हैप्पी कि उन्होंने सिटी को फुल 90 मिनट्स एक क्लियर कट गोल स्कोरिंग चांस बनाने से प्रिवेंट किया। सो दैट इज समथिंग यूनाइटेड कैन टेक अवे इन दिस गेम। अनदर थिंग दैट यूनाइटेड कैन टेक अवे इन दिस गेम इज the game showed their weakness. This game opened up United's gameplay and showed them कि बाबा यहाँ पे तुम्हें जरूरत है. You need a goalkeeper, you need another midfielder, you probably need another defender जिसके साथ आप build up कर सकते हो given कि किसी player को injury हो, and you need a goal scoring forward. No two ways about it यार. और United को यहाँ पे props because of their intensity, because of the caliber जो कि आज उन्होंने दिखाया. यहाँ पे एक स्टार्ट आप लोगों के लिए, पिछले 4 सालों में this is the year जहाँ पे United had 5.4 possession won in the attacking third of the team. इसका मतलब क्या है कि opposition के first third में, मतलब हमारे final thirds में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 5.4 बॉल विन किए हैं, and that has been the highest ever in the past 4 years. This tells you a big thing भाई. 5.4 is a lesser value, but पिछले 4 सालों में ये बड़ी है, मतलब ETS ने improve किया है as a team, as a unit. और एक और स्टार्ट आज यहाँ पे यूनाइटेड ने आज के इस पर्टिकुलर मैच में 7 times बॉल विन किए हैं, पोजीशन विन किया है इन द फाइनल थर्ड ऑफ देयर प्ले. सो मतलब दे वर ट्राइंग टू कैच मैनचेस्टर सिटी ऑफ गार्ड, बॉल विन करना, पोजीशन वहां से रिटेन करना एंड देन अटैक करना. और कुछ हद तक आई थिंक दे डिड दैट. तो यहाँ पे ह्यूज प्रेजेस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड यार फॉर व्हाट दे डिड. बट भाई
सिटी के पास प्लान है, सिटी के पास तरीका, हर एक स्टाइल को, हर एक प्ले को बीट करने का। पेप गार्डियोला हरामखोर, इज्जत, अपन को इज्जत चाहिए भाई। एवरी फ्रिगिंग पर्सन वांट्स पेप गार्डियोला टू फेल। पीपल हेट हिम, व्हाई? बिकॉज ही इज अ सीरियल विनर, है ना, बिकॉज उसने चैंपियंस लीग नहीं जीती है भाई। पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट दिस गाय हैज डन टू द प्रीमियर लीग। बाबा, बंदे ने 5 प्रीमियर लीग जीती हैं, 4 लीग कप जीते हैं, 2 FA कप आज मिल चुका और 1 कम्युनिटी शील्ड उसको मिल चुकी है फ्रॉम द 7 years ही हैज बीन एट द क्लब भाई। सो भाई रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू। तो दैट्स दैट अबाउट पेप एंड मैनचेस्टर सिटी। एंड भाई अभी उनको अपने सीजन का सबसे बड़ा गेम खेलना है अगेंस्ट इंटर। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। क्या पेप गार्डियोला की लेगेसी बदल जाएगी इफ ही वोंट विन अ चैंपियंस लीग? दिस टीम डिजर्व्स टू विन द चैंपियंस लीग भाई। बहुत अखरेगा पेप को एंड एंटायर दुनिया को कि भाई दे शुड विन द चैंपियंस लीग बिकॉज भाई दे आर केपेबल, दे विल विन द ट्रेबल। मेरे ओपिनियन में यू कांट बीट मैनचेस्टर सिटी लाइक दिस यार। ग्रेट गेम भाई। देखते हैं फाइनल में क्या होने वाला है। आप लोग क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तब तक के लिए मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।